Hello everyone, this is Sangeeta. Welcome to my Python series. This is fifth part of this series. In this video, we will learn how to set up for VS Code extensions for Python. So let's get started. तो VS Code पे extensions को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने VS Code को ओपन करेंगे. तो यहाँ सर्च पर हम टाइप करेंगे VS Code, देन एंटर. तो ये हमारा VS Code ओपन हो गया है. ओके फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कुछ फाइल्स बनाकर दिखाई थी और जो बाहर हमने फोल्डर्स बनाए हुए हैं उनको VS Code में इंपोर्ट करना बताया था. आज हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना सीखेंगे पाइथन की VS Code के अंदर. ओके, तो VS Code क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फ्री एक्सटेंशंस देता है हमें पाइथन के लिए. तो वो पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्सटेंशन होती क्या है. एक्सटेंशन हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिससे हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज कर सकते हैं. लाइक आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जब आप उसका प्रो वर्जन लेते हैं तो उसको आपको अपग्रेड करना होता है, कुछ न्यू फीचर्स के लिए अपग्रेड करना होता है. वैसे ही हमारी एक्सटेंशन नॉर्मल हम पाइथन की प्रोग्रामिंग तो बिना एक्सटेंशंस के भी कर सकते हैं, बट हमें उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए ताकि हमारी प्रोग्रामिंग और इजी हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है. माइक्रोसॉफ्ट VS Code के अंदर वो हमें ऑलरेडी देता है, उसको आपको बस इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब एक्सटेंशन हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे? एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा. ये देख रहे हैं आप, ये एक्सटेंशन का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से हम अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं. अब कौन कौन सी एक्सटेंशन हमें चाहिए पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए? वो ऐसे तो बहुत सारी एक्सटेंशन है, लेकिन हम कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, जिसका और मैं उसका साथ साथ आपको उसका यूज भी बताऊंगी कि उसका यूज क्या है. तो हमारी जो फर्स्ट एक्सटेंशन है वो है हमारी मटेरियल आइकन्स थी. देखिए, एक चीज पहले मैं बताती हूँ उसको इंस्टॉल करने से पहले कि उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा. देखिए, पहले हम अपने एक्सप्लोरर में जाएंगे जहाँ पर हमारी फोल्डर्स और हमारी फाइल्स ओपन है. ठीक है, यहाँ पर जितनी भी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर ओपन होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे. तो देखिए, जो हमारा ये फोल्डर है और इसके अंदर जो और फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, तो देखिए उसके आगे जो आइकन, कुछ ऐसा आइकन नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं चल रहा कौन सा फोल्डर है और कौन सा हमारी फाइल है. तो ये आइकन्स चेंज करने के लिए हम पाइथन में कुछ एक्सटेंशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं. चलिए चलते हैं अपने एक्सटेंशन की ओर. फर्स्ट जो एक्सटेंशन है हमारी वो है मटेरियल आइकन थीम्स. तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल आइकन थीम. देखो आ गया यहाँ पर. एक ये भी है, बहुत सारे यहाँ पर जो भी आपको अच्छी लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं फर्स्ट वाली कर लेती हूँ. हम इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है इंस्टॉल का ऑप्शन. देखिए यहाँ पर इसके बारे में बता भी रहा है. देखो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आपको शो भी होंगे. आप इसका अपने रेड भी कर सकते हैं इसके बारे में आप. तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्सटेंशन है आइकन्स की वो इंस्टॉल हो जाएगी. ठीक है, देखिए वो इंस्टॉल हो गई है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट में फोल्डर की तरफ. देखिए यहाँ पर हमारे फोल्डर्स के जो आइकन थे वो क्या हो चुके हैं. इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से. इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ. देखिए हमारे जो मटेरियल के जो हमारे जो फोल्डर्स थे उसके जो आइकन है यहाँ पर देखिए चेंज हो चुके हैं. देखो ये हमारा क्या था, फोल्डर है. फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पर ये फोल्डर्स बने हैं, इसके आगे फोल्डर बना हुआ है. अगर ये ओपन है तो ओपन वाला फोल्डर बनेगा, इसको हम बंद कर देंगे तो देखो क्लोज वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर. तो इस तरीके से थोड़ा सा और अच्छा व्यू लगता है हमें उसको देखने में. तो इस तरीके से आप ये वाला एक्सटेंशन यूज कर सकते हो अपनी जो फाइल फोल्डर्स हैं उनके आइकन्स को चेंज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट आइकन है हमारा. अब देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम नेक्स्ट आइकन जो यूज करने वाले हैं पाइथन, उसका नाम है पाइथन, एक्सटेंशन का नाम है. उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए मैंने जो पार्ट 1 का फोल्डर है इसमें फर्स्ट जो मैंने फाइल बनाई हुई है उसमें देखिए मैंने ये कुछ यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, हेलो एवरीवन करके. अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और लाइन प्रिंट कराती हूँ.
या फिर मैं कुछ भी इसको रेस करके दूसरा कुछ प्रिंट कराती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा PR, तो मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट या सेकेंड अल्फ़ाबेट प्रेस करूँ तो मुझे वो रिकमेंड करे कि आपको प्रिंट लिखना है, या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएं, मुझे रिकमेंड करे। ठीक है, मुझे एक लिस्ट दे दे, ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दे, उसमें से मुझे बहुत सारे रिकमेंड करे वर्ड्स को कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है उसके बारे में मुझे बताए। तो उसके लिए पाइथन में एक एक्सटेंशन है पाइथन नाम की। तो चलिए चलते हैं, हम इसको अभी फिलहाल हम हटा देते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन के आइकन पर। यहाँ पर टाइप करेंगे हम पाइथन। देखिए फर्स्ट वाला ही हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये इसको हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बारे में देखो रीड आउट भी कर सकते हैं, इसके फीचर्स जो भी है इसके बारे में आप इसको पढ़ भी सकते हैं, डिटेल्स के बारे में इसको और रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग है, नेट की स्पीड आई थिंक थोड़ी स्लो है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें फिर से एक्सप्लोर इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और हम उसके लिए एक्सप्लोरर में चलते हैं अपने फाइल के पास में। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ PR। देखिए जैसे ही मैंने PR लिखा तो यहाँ पर मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप PR से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट को क्लिक किया और यहाँ से मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने मैसेज को यहाँ से टर्मिनल पे जाके फिर यहाँ से इसको आप न्यू टर्मिनल करेंगे और यहाँ से आप इसको रन भी करा सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अगर आपको अपना मैसेज यहाँ से प्रिंट कराना है, ये जो मैसेज आपने दिया है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये क्या करता है कि अभी हम कौन से फोल्डर में है, पाइथन प्रोग्राम में। अब पाइथन प्रोग्राम के अंदर हमने एक फोल्डर और बनाया है, वो है पार्ट 1। तो पहले हमें पार्ट 1 के अंदर आना पड़ेगा, तब हम अपनी फाइल को रन करा पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा CD स्पेस पार्ट 1 PART1 और हम एंटर करेंगे तो देखिए हम पार्ट 1 वाले फोल्डर में आ गए। हमारा फोल्डर है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। अभी हमें अपने पार्ट 1 में आना है, तब हमें अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो अपने फोल्डर में आने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा CD स्पेस फोल्डर का नाम, जो भी हमारा फोल्डर का नाम है। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए हम पार्ट 1 के अंदर आ गए हैं। अब अपनी फाइल को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे PY स्पेस फाइल का नाम irst.py और एंटर करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो एक्सटेंशन है वो आती है हमारी, यहाँ से हम इसको टर्मिनल को क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लोज कर देंगे तो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन आती है, वो हम यूज करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने से पहले ही हमें अपनी एरर पता चल जाए, वो हमें एरर शो कर दे कि यहाँ पर हमने गलती की है, कि हम कोई सिंटेक्स लिख रहे हैं, कोई भी कोई भी कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मान लीजिए हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या सिंटेक्स एरर कर दिया, कहीं पर स्पेस कम ज़्यादा हो गया है, या जो भी है वो हमें शो करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो एरर शो कराने के लिए एग्जीक्यूशन से पहले तो हम जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसका नेम है PyLint। देखो यहाँ पर मैंने पहले से टाइप किया था PyLint LINT ने किया और एंटर किया, तो यहाँ पर PyLint का ये वाला हमारा एक्सटेंशन आ गई। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए हमारा जो एक्सटेंशन है इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है ये। अब हम अपने इसको क्लोज कर देते हैं और फिर चलते हैं अपने एक्सप्लोरर पर। एक्सप्लोरर पे हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी फर्स्ट फाइल है ये। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ से कुछ मिस्टेक करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा PRI, सिर्फ मैंने इसको इतना लिखा और इतना करके इसको मैंने छोड़ दिया, सेव किया। तो देखिए ये मुझे रेड लाइन दिखा रहा है। रेड लाइन मतलब ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर एरर है। मतलब
रेड लाइन दिखाए या ऑरेंज लाइन दिखाए, इसका मतलब वहाँ पर एरर है। अगर ब्लू कलर की लाइन दिखाता है तो वो एरर नहीं है, कुछ हमें रिकमेंड कर रहा है। अगर आप उसको रिकमेंडेशन आप लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जो हमने प्रिंट जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें रेड लाइन शो कर रहा है और एरर शो कर रहा है। तो हम इसको सही से करते हैं। हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर कुछ मैसेज दे दिया, हाई करके मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब हम इसको दोबारा से कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो देखिए हमारी रेड लाइन हट गई, ब्लू लाइन आ गई। वो हमें कुछ रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एरर नहीं है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। हम इसको रन करके भी दिखा देते हैं आपको। टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल करेंगे। ठीक, तो वही पहले हमें यहाँ पर अपने फोल्डर में आना पड़ेगा, CD पार्ट 1 एंटर करेंगे, फोल्डर में आ जाएंगे। फिर हम अपना प्रोग्राम रन कराएंगे। प्रोग्राम रन कराने के लिए फिर py स्पेस first.py एंटर करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर प्रोग्राम जो है, हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लू लाइन हमें शो करती है कि कुछ रिकमेंड कर रहा है हमें, वो एरर नहीं है। ठीक है, आप उस रिकमेंडेशन को मानते हो कि यहाँ पर अगर आपको प्रोग्राम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी रिकमेंड कर रहा है या जितनी भी एरर्स हैं, वो यहाँ पर आपको शो होती हैं प्रॉब्लम्स में आकर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, तो ये जो साइन है वो रिकमेंडेशन का साइन है। तो ये L1 जो है, ये L1 लाइन 1 को शो कर रहा है। तो लाइन 1 में ये शो कर रहा है कि मिसिंग मॉड्यूल डॉक स्ट्रिंग। तो आप डॉक स्ट्रिंग नाम का कोई मॉड्यूल यूज कर सकते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए। तो आप यूज करें ना करें वो आपकी मर्जी है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एक्सटेंशन की ओर। नेक्स्ट एक्सटेंशन आती है हमारी ऑटो पैप 8 के नाम से है, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है। अब फॉर्मेटिंग कैसे, मैं आपको, चलो नई फाइल में चलते हैं। मैंने एक पार्ट 2 नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें एक फाइल बनाई हुई है सेकंड py करके। इस फाइल में हम चलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल लिया है z इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा 1। ओके, एक तरीका तो ये है। अब अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप बस ये देखिए कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा z इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा z बिना स्पेस के लिखा मैंने 1। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने z स्पेस इक्वल स्पेस 1। ठीक है, एक लिखा मैंने z इक्वल स्पेस एंड 1 दे दिया मैंने यहाँ। तो देखिए ये 4 तरीके से मैंने ये z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा तरीका सही है? तो ये चारों तरीके सही लिखने के, लेकिन पाइथन कुछ हमें रिकमेंड करता है कि एक सिंटेक्स देता है कि आपको इस तरीके से लिखना है कोड को। ठीक है, रन तो वो उसमें चारों को कर देगा, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ तो देखिए यहाँ पर एक कुछ रिकमेंड कर रहा है हमें। ठीक है, तो इस रिकमेंड को, इस फॉर्मेटिंग को, जो कि हम अगर कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं स्पेस वगैरह की, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाए। ये फॉर्मेटिंग अपने आप ठीक हो जाए, हमें ठीक ना करनी पड़े। भाई जब मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, ये अपने आप ही यहाँ पर स्पेस आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, उसको बोलते हैं ऑटो पैप 8। ठीक है, चलिए चलते हैं, आइकन्स पे आते हैं इसके। यहाँ पर लिखते हैं हम ऑटो पैप 8। देखिए जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर आता है ऑटो पैप 8। इसको क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए हमारी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ से एक्सटेंशन। चलते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम और चलते हैं अपने एक्सप्लोरर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको सेव किया, ठीक है, तो उसको चेंज हो जाना चाहिए, पर ये चेंज नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें व्यू में जाएंगे, कमांड पैलेट में जाएंगे, कमांड पैलेट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ भी जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है,
देखिए जैसे हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो देखिए सारे के सारे हमारे जो हमने अलग अलग तरीके से लिखे हुए थे वो सब एक जैसे हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो पैप 8 एक्सटेंशन जो हमारी फॉर्मेटिंग को अपने आप ठीक कर देती है। जैसे हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे वो अपने आप ही उसको ठीक कर देगी। ठीक है, तो चाहे फिर आप इक्वल किधर भी लगाओ, कितना भी स्पेस दो ना दो, वो अपने आप ही जब आप सेव करेंगे तो वो अपने आप उसको ठीक कर देगी। देखो चारों को एक जैसा कर दिया, वो तो हमने अपने आप नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने ऑटो पिप एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया और फॉर्मेट पे जाकर उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया तो अपने आप ही उसने उसको ठीक कर दिया। और कंट्रोल आपको अपनी फाइल को सेव भी करना पड़ेगा, जैसे आप सेव करेंगे वैसे उसको चेंज कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी 4 एक्सटेंशन हो चुकी है। हमारी लास्ट एक्सटेंशन जो चलते हैं हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो बहुत यूजफुल भी है। तो वो हमारी है, देखिए जैसे कि हम इसको रन कराते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ मैसेज दिया और मैं यहाँ पर रन कराती हूँ प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कोई मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराया, वर्ड करके। ठीक है, अब मैं इसको, अब ये जो हमारी फाइल है second.py, इसमें जो हमारा मैसेज है इसको हमें प्रिंट कराना है, इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा कोड है वो हमारा लिखा हुआ है, जो हमने राइट किया हुआ है पार्ट 2 में, पार्ट 2 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी जो ये फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा जो यहाँ पर शो कर रहा है ये कर रहा है पाइथन प्रोग्राम, मतलब पाइथन प्रोग्राम के अंदर है। तो उसके बाद हमें पार्ट 2 में आना है, तब हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो उसके लिए पहले हमें पार्ट 2 में आना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे cd पार्ट 2 और एंटर कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पार्ट 2 में आ गए। अब अपनी फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पर py second.py और एंटर करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखकर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस जो मैंने आपको वीडियोस शेयर की थी अपनी पाइथन सीरीज की, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में भी यही प्रोसेस था, लेकिन वो बहुत लेंथी था। ठीक है, इसमें हम जिस फोल्डर को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, उसी के अंदर हम वर्क करते रहते हैं, वही हमारा लास्ट टाइम यहाँ पर शो होता है। लेकिन वहां पर हमें 1 बाय 1 हर फोल्डर में जाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन ये भी बहुत थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसमें भी हमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कोड है, वो 1 क्लिक पे ही रन हो जाए, हमें ये नेम वगैरह ना देने पड़े, बार बार हमें फोल्डर में ना आना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, वो होती है हमारी ऑटो रन। तो उसके लिए फिर से हम एक्सटेंशन पे चलते हैं, आइकन पर, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑटो रन, ऑटो स्पेस रन। ठीक है, जैसे हमने ऑटो रन करा तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है डॉट ऑटो रन करके। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए फिर से हम चलते हैं अपने एक्सप्लोरर की तरफ, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एक्सप्लोरर पे हम आ चुके हैं। अब देखिए मुझे अब इस प्रोग्राम को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसको न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, अब हमें अपने प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। मान लीजिए आपने टर्मिनल ओपन भी नहीं किया, आपको क्लोज ही कर रखा है। अब हमें इसको क्या करना है, रन करना है। हमने अपनी फाइल को सेव कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बटन आ रहा है। ठीक है, आपको ये आइकन दिख रहा होगा, ये रन का बटन। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया 1 क्लिक पे। अब ना आपको फोल्डर में जंप करना पड़ा, ना ही आपको अपनी फाइल का नाम देकर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ा। आपने बस अपनी किसी भी फोल्डर में आप बनाओ, कितने भी नए फोल्डर यहाँ पर आप क्रिएट कर लो, उसके अंदर कितनी भी फाइल बनाओ। अब आपको बार बार फोल्डर के अंदर जंप करने की या अपनी फाइल को उसके नेम से एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, बार बार को टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब बस आप अपना प्रोग्राम लिखिए, उसको सेव कीजिए और इस जो हमारा रन का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो 1 सिंगल क्लिक पर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है कि बार बार आपको टाइप करना पड़ रहा है फोल्डर का नाम, फिर अपनी फाइल का नाम। तो अब यहाँ पर सिंगल क्लिक पे ही आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि पाइथन में कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स को हम कैसे, उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, कमेंट्स होती क्या है, क्यों हम कमेंट्स लगाते हैं, उसका क्यों यूज करते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।